लेबनान पर अटैक करके हिजबुल्लाह के नाम पर इजराइल इतरा रहा था कि वार्ता अगर फेल भी होती है तो ये कभी तोहमतें नहीं लगेगी कि इजराइल कभी या अमेरिका कभी सीज फायर चाहता था, ईरान पर ही लगा देंगे आरोप कि यही गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन एक ऐसा गांव, एक ऐसा इलाका जिस पर पूरी तरह से आईडीएफ का तकरीबन कब्जा हो गया था, लेकिन अचानक से सैकड़ों की तादाद में हिजबुल्लाह के लड़ाके आते हैं और आईडीएफ को खदेड़ देते हैं। जी हां, आईडीएफ के सैनिकों की हालत क्या हो गई वो आपको दिखाऊंगा। हरकतें आज आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की भी, कि कैसे एप्पल की तरफ से, माफी चाहूंगा एप्पल की तरफ से, कि कैसे वो लेबनान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके मैप के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? फिर ये कहते हैं कि इनके प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। इनके प्रोडक्ट न केवल खरीदने चाहिए, सबसे बेहतर होते हैं और मैनिपुलेट नहीं होते। आज आपको यह भी दिखाता हूं, अमेरिका का एक प्लेन जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, हर्ष देखिएगा, जब जमीन पर उतरा तो 40 दिनों की कहानियां बता रहा था और तो और ईरान ने कह दिया हम डील के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐसी शर्त है जो ट्रंप मान पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर देखिए, ये एक तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, हालात आप जानते हैं लेबनान के अंदर के क्या हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, आग लगी है, बिल्डिंग पीछे देखिए, तमाम चीजें। ये कब्जा इस पूरे इलाके पर एक हद तक आईडीएफ का कब्जा हो गया था। ये तमाम चीजें हो रही थी और इन सब के बीच अब देखिए एक एक करके खबरें आपको दिखा रहा हूं। आईडीएफ ने ये समझ लीजिए पूरे इलाके पर कब्जा कर ही लिया था, लेकिन आखिरकार खदेड़ दिए गए। 800 हिजबुल्लाह फाइटर्स आर होल्डिंग मैन जबील साउदर्न लेबनान एंड द आईडीएफ इज फाइटिंग देम स्ट्रीट बाय स्ट्रीट। कहा जा रहा है 800 हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो दक्षिणी लेबनान के इस बरे जबील में पहुंचे, जहां पर जो इजराइल के लगातार उनसे गली में जूझ रही है। पहले तो एक हद तक आया कि इस इलाके पर इतना हमला किया, इतना बारूद दागा कि सब कुछ तबाह किया और लगा कि अब तो इजराइल के कब्जे में चला गया। लेकिन दिस इज द सेम टाउन इजरायली फोर्सेस ट्राइड एंड फेल्ड टू टेक वीक अगेव, दे आर बैक। दावा किया जा रहा है कि इससे पहले भी यहां से खदेड़े जा चुके थे और एक बार फिर से वो यहीं लौटे आए। ठीक है ना। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक तस्वीर निकली। एप्पल हैज रिमूव्ड लेबनीज विलेज नेम्स इन साउदर्न लेबनान एज इजराइल इन्वेड्स, दे आर ऑलरेडी सेटिंग द स्टेट टू जस्टिफाई ऑक्यूपेशन, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, लेबनान के एक गांव का पूरा नाम ही उड़ा दिया। एप्पल हैज रिमूव लेबनीज विलेज। आप अपने मैप से एप्पल क्या कर रहा है ये, और फिर कहा जाता एप्पल को बॉयकॉट करो, तो नहीं, हम मैनिपुलेट नहीं करते, तो तुम इसीलिए धिक्कारे जाते हो। क्यों इतनी कंपनियां थी जब हमास गजा के साथ, हमास के साथ संघर्ष चल रहा था, क्यों इनके साथ किया जा रहा था? इसी वजह से। अब आइए जरा सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है अब्बास अरागाची जी साहब की तरफ से, जरा सुनते चलिए। Israel's expansionist project requires that neighboring countries be weakened militarily, technologically, economically, and socially, so that the Israeli regime permanently enjoys the upper hand. Under this project, Israel is free to expand its military arsenal without limits, including weapons of mass destruction. तो ईरान के जो विदेश मंत्री ईरान अरागाची यानी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा द स्टेट ऑफ इजराइल मस्ट बी डिसमेंटल्ड बिफोर वर्ल्ड वॉर थर्ड। कह दिया गया नक्शे से मिटेगा ये इजराइल, क्योंकि इसकी हरकतें जो हैं वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं ईरान के प्रेसिडेंट भी आए, पेजेस्किन साहब ने कहा अगर अमेरिका की गवर्नमेंट यानी ट्रंप इस समय ये फालतू की बातें करना, टोटलिटरिज्म को त्याग दें और ईरान की नागरिकों की, ईरान का सम्मान करें, तो यकीन है कि एक वक्त पर हम इस एग्रीमेंट के आखिर तक पहुंच सकते हैं, यानी कि ये डील हो सकती है, एग्रीमेंट हो सकती है आसानी से। लेकिन ये तभी होगा जब आप वाकई सम्मान करेंगे, लफाजी नहीं। अभी कह दो मैं तो सम्मान करता हूं ईरान के लोगों का और ईरान के लोग युद्ध नहीं चाहते, वो बातचीत करना चाहते हैं, फिर 2 घंटे बाद ईरान को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो ये तमाशे करना बंद करो। और मैं कह रहा हूं कि पेजेस्किन साहब ने रख दिया है, पता नहीं क्यों ये बोल रहे हैं, कम से कम ट्रंप के रहते हुए तो ये मुनासिब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका की नीतियां बहुत अच्छी रही हैं, राष्ट्रपति कोई भी आए, नहीं, लेकिन सारे राष्ट्रपतियों में से ये राष्ट्रपति ऐसा है जो जैसे पता ही नहीं क्या हुआ। जबकि पुराने में आप जाइए, बुश पर जाइए, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा पर जाइए, जो बाइडेन पर चले जाइए,
लगातार इजराइल की तरफ से लगातार दबाव डाला गया कि ईरान पर हमला कर दो, ईरान पर हमला कर दो, ईरान पर हमला कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया था, लेकिन ट्रंप ने कर दिया। तो इस आदमी से क्यों इस बात की उम्मीद की जा रही है वो सम्मान कर पाएगा। अब आइए जरा अमेरिका की हालत देखिए क्या हो गई है। ये देखिए कितने सारे इस पर पॉइंट्स बने हुए हैं, इस पर हमले की तस्दीक करती है। कितने छेद कर दिए है ना। सलमान खान का वो याद आधे आता है डायलॉग, इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे वाला याद ही होगा आपको। खैर, मिडिल ईस्ट से लौटता हुआ अमेरिकी वायुसेना का KC-135 टैंकर, ऐसे 8 KC-135 टैंकर मार गिराए। आपको दिखाया था सऊदी अरब में हुआ ही था। कई जगहों पर शार्पनेल के पेंच लगे नुकसान के साथ देखा गया। यह वही विमान है जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुआ था और उसके बाद इसे यहां पर लाया गया है। आइए अब ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट ज्वाइनिंग ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेट, लुक लाइक ट्रंप इज अलोन अगेन। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर यह फैसला लिया गया कि ईरान ने उसे ब्लॉकेट कर रखा है, खासतौर पर मिलिट्रीज के लिए, नॉन मिलिट्रीज के लिए खुला है, लेकिन टोल की बात चल रही है। तो इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दोनों तरफ ये सोचा कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से शुरू होता है और जहां खत्म होता है, दोनों साइड से उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे ईरान की भी शिप ना गुजर पाए। ये इनका मत मानना था। इसके लिए अकेले अपने दम पर कर नहीं पाएगा अमेरिका। तो इन्होंने क्या किया, तमाम देशों से फिर शुरू किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने के लिए या हॉर्मूज को पूरी दोनों तरफ से बाधित करने के लिए। आइए, ऑस्ट्रेलिया द बेस्ट वे टू अचीव लास्टिंग पीस एंड अल्टीमेटली एंश्योर लोअर गैस प्राइस फॉर ऑस्ट्रेलियन इज थ्रू ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट वाया स्काई ऑस्ट्रेलिया। यहां पर भी लताड़ पड़ती हुई नजर आई। इससे पहले जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टारमर, उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कुछ भी अमेरिका की जो रणनीति है उसके साथ नहीं जाएंगे। देखिए, इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू रिन्यू स्ट्राइक्स ऑन ईरान टारगेटिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी रिजर्व्स वेटिंग ऑन द ग्रीन लाइट फ्रॉम ट्रंप। इस बातचीत की कहानी के पीछे, और ट्रंप तब तक इसको हरी झंडी नहीं देंगे, लिखकर ले लीजिएगा, जब तक अपना मिडिल ईस्ट के अंदर फिर दोबारा उतना ही पुख्ता ना हो जाए, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति बनी। हाँ, 4-5 दिन बहुत होते हैं, 3-4 दिन बीत चुके हैं, ये पर्याप्त समय है किसी भी देश के लिए कि वो अपनी रसद बढ़ा ले। लेकिन जो नुकसान रडार का हुआ, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम का हुआ, इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने में भी समय लगेगा। 4 दिन के भीतर अगर ये नहीं कर पाए। अब आइए, हिजबुल्लाह का एक हमला भी देख लीजिए तब तक। तो दावा किया जा रहा है ये हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला कर दिया है, और एक बड़ा हमले का दावा है वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये 2 वीडियो देखते चलिए, कितने शार्पनेल लगे। मतलब सोचिए, हमले की कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी ईरान ने। ये वही बोइंग, ईरानी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर अमेरिकी वायुसेना का टैंकर विमान है। RAF मिलन हॉल पर पहुंचा, जिसमें विमान के बाहरी हिस्से पर भारी छर्रे शार्पनेल से हुए नुकसान साफ दिखाई दे रहे हैं। ये एक दावा किया गया है। अब यहाँ भाई साहब की बात सुनिए। People in other countries are getting hurt. One of the things that most amazes me, though, the strait is for Japan, where they get 93% of their oil. You know that, Japan. South Korea gets 45% of its oil. These people haven't helped us. I say. तो सहयोगियों पर ट्रंप का सवाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जापान के लिए बेहद अहम है। उसे करीब 93% तेल यहीं से मिलता है जापान के लिए, और दक्षिण कोरिया को लगभग 45%। लेकिन इन देशों ने हमारी ज्यादा मदद नहीं की। हम पूछते हैं कि आप मदद करेंगे। हम जापान में 45,000 और दक्षिण कोरिया में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रखते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। सोचिए, एहसान गिना है आदमी। लेकिन जब हम थोड़ी मदद मांगते हैं तो वे साथ नहीं देते। ये आदमी गिड़गिड़ा रहा है, अभी भी रो रहा है कि कैसे भी करके इनके साथ खड़ा हुआ जाए ईरान के खिलाफ। नमस्कार।